यहाँ पे आप अपना ध्यान ला लीजिए साउथ इंडियन चार्ट पे, स्क्रीन के सबसे लेफ्ट तरफ में। और जहां पे अभी मैंने माउस का पॉइंटर रखा हुआ है, ये मेष राशि है। और सभी राशियों का देखिएगा तो चिन्ह बना होगा। ये मेष राशि ऐसे भेड़ जैसा, ऐसे इसको मेढ़ा बोलते हैं, तो भेड़ जैसी आकृति है। यहाँ बैल जैसी है, यहाँ मिथुन एक लड़का और एक लड़की का है, यहाँ केकड़े का है। तो इस तरह से सबकी आकृति है। आकृतियां यहाँ क्यों दी हुई है, ये सब के बारे में भी कुछ पता चलेगा। राशियों के बारे में यहाँ आप जान लीजिए, राशियां 12 होती हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और राशियों का मान 30 डिग्री होता है, यानी प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है, न ज्यादा और ना ही कम। साथ ही साथ प्रत्येक राशि किसी न किसी दिशा को भी बताती है, तत्व को भी बताती है। तत्व कौन सा होता है? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। राशियों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पे भी बांटा गया है। साथ ही साथ राशियों का स्वभाव भी है, राशियों का वर्ण भी है। जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विप्र, ये सब राशियों का गुण भी है। और साथ ही साथ राशियों की जो अपनी विशेषताएं हैं, ये भी आपको जानने को मिलेगा। टॉपिक को हम स्टार्ट करें इसके पहले आपको ये जानना है कि आखिर हम इस राशियों को पढ़ेंगे क्यों, आखिर रीजन क्या है। रीजन यही है कि हमारा जो प्रिडिक्शन होगा, चूंकि हमारा क्लास प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ मैं आपको कोई एक पार्ट नहीं पढ़ाता। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं सिर्फ वैदिक पढ़ाता हूँ, या सिर्फ केपी है, या सिर्फ नाड़ी है। यहाँ पे बेस मैंने केपी रखा है, और साथ ही ज्योतिष की विभिन्न ब्रांचों से लगभग 500 से ऊपर सूत्र आपको मिलेंगे, जिसमें वैदिक भी सम्मिलित है। और वे सूत्र आपके प्रिडिक्टिव स्किल को बढ़ाएंगे, प्रिडिक्शन करने में, और साथ ही साथ किसी को गाइडलाइन देने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। राशियां एक प्रकार से नेचर बताती हैं, इन्वायरमेंट बताती हैं। और नेचर और इन्वायरमेंट आपको जानना इसलिए जरूरी है, यदि आप वाकई में एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। नहीं तो अदरवाइज आजकल क्या होता है, कोई एस्ट्रोलॉजर मैक्सिमम है वो क्लाइंट से बात ही नहीं करते। उनका स्टाफ कॉल अटेंड करेगा, आपका बर्थ डिटेल्स लिया, उन्होंने प्रिडिक्शन लिखा या स्टाफ ने लिखा, जैसे वो आपके नंबर पे आ गया। बिना बात किए, बिना उसके नेचर को समझे, बिना उसकी परिस्थिति को समझे कोई कैसे प्रिडिक्शन देता है, ये तो मेरे समझ के बाहर की बात है। मैं अपना बात करूं तो जनरली 2 दिन के बाद ही मैं प्रिडिक्शन देता हूँ। एक तो कुंडली को समझने में 3 4 5 घंटे लग जाएंगे, और दूसरी क्लाइंट से बात होती है, लगभग 2 बार तो बात होती ही है कम से कम, कि पता चले उनकी सोच क्या है, वो किस परिवेश से हैं। जब तक आप नहीं समझेंगे, आप सही सजेशन नहीं दे पाएंगे। अब यही राशियों को हम पढ़ते हैं फिर आगे आपको मेरा बात और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जहां अभी माउस का पॉइंटर है, यह मेष राशि है। मेष राशि के बारे में हम जान लें, जो 12 राशियां हैं क्रम से, उसमें 1 नंबर पर मेष राशि आता है। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। और मंगल ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं, 2 राशियों का स्वामी है, मेष का और वृश्चिक का। तो चूंकि जब हम एक एक राशि पढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। वैसे ये जानकारी बहुत से आप लोग जानते भी होंगे कि मेष राशि और वृश्चिक, क्योंकि ग्रह जो 9 होते हैं, एक्चुअली ग्रह तो 12 होते हैं, हम 12 पर पढ़ेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन राशियों का स्वामित्व सिर्फ 7 ग्रहों को ही दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ जो राशि पढ़ेंगे उसके स्वामी ग्रह को आपको बता देंगे। लेकिन अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है? 12 राशियां हैं। मंग जो
मेष राशि है, यह हमारे पूरे शरीर को बताता है। पूरे शरीर से मतलब ये हुआ, काल पुरुष की कुंडली यदि हम लेते हैं तो काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की ही होती है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसका दिशा पूर्व होता है, यानी ईस्ट डायरेक्शन होता है। अग्नि तत्व की राशि है तो हमें इस अग्नि तत्व से इसका रिलेशन या इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व, यानी 4 तत्वों में 12 राशियों का डिवीजन किया गया है। तो एक तत्व में 3 राशि आएगी, तभी 4 तत्वों में, यानी प्रत्येक में 3 तो 12 राशियां टोटल हो गई। तो जो अग्नि तत्व मेष राशि है, यह दूसरी अग्नि तत्व के राशि से अलग हो जाएगी। यानी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मेष भी अग्नि तत्व है और सिंह भी अग्नि तत्व है, साथ ही साथ धनु भी अग्नि तत्व है, लेकिन तीनों में अंतर है। मेष यानी मंगल, सिंह यानी सूर्य उसका स्वामी, धनु यानी गुरु। तो राशियों का तत्व तो एक ही है, लेकिन जैसे ही मालिक बदलता है तो फिर राशियों में थोड़ा सा बेसिक अंतर आ जाता है। अब हम मेष राशि की जब बात कर रहे हैं तो यह अग्नि तत्व है और इसका स्वामी मंगल है। यानी मंगल जोश का, जुनून का, आक्रामकता का, गुस्से को, इसको रिप्रेजेंट करता है। राजा सूर्य हुआ, सेनापति मंगल हुआ। राजा का डिसीजन होशो हवास में, यानी जोश और होश दोनों के साथ में होता है। सेनापति को होश रहे ना रहे वो तो समझेगा, चलो राजा समझेंगे। यानी जब हम मेष राशि को समझ रहे हैं तो इसकी अग्नि तत्व को आप ऐसे समझेंगे कि ये गर्म, जलाने वाली, कष्ट देने वाली, परेशान करने वाली, ऐसी इसमें खूबियां मिलेंगी। यदि आपके लग्न का सब लॉर्ड मेष राशि में है तो आप में मेष राशि के गुण आएंगे। अब सब लॉर्ड चूंकि जो प्लेनेट है ये बदलेगा तो प्रिडिक्शन थोड़ा बदल जाएगा। जैसे यदि आपके लग्न का सब लॉर्ड चंद्र है और चंद्र मेष राशि में चला गया तो चंद्र शांत, शीतल, सौम्य, और मेष राशि अग्नि तत्व मंगल की राशि में गया तो क्या होगा? चंद्र का भी इफेक्ट मिलेगा, साथ ही साथ मेष राशि का भी इफेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि चंद्र उस राशि में है। राशि मीन्स उस इन्वायरमेंट में है। राशि को जब भी आप समझेंगे तो उसको एक इन्वायरमेंट समझेंगे। जैसे आप उत्तर भारत में रहते हैं तो उत्तर भारत का इन्वायरमेंट, दक्षिण भारत का इन्वायरमेंट, एशिया का, यूरोप का, ऐसे आपको समझना है राशियों को। कोई भी ग्रह किसी राशि में है, राशि में है अर्थात उस इन्वायरमेंट में है, तो उसकी एनर्जी को लेगा, उसके नेचर को वह एडॉप्ट करेगा। परिवार में जैसा हमारे परिवार में रहन सहन होता है, संस्कृति होता है, माहौल होता है, बच्चे पे असर वैसा ही होता है। साथ ही साथ यदि कोई दूसरा आदमी रहने आ जाए तो जैसे हमारे परिवार का माहौल है वैसे ही वह आदमी ढल जाएगा। यानी धीरे धीरे उसमें भी सुधार, या ये इसको ऐसे समझिए, सुधार ना करके उसका भी स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा। यानी यदि हमारे परिवार का माहौल खराब है तो वो भी उसी प्रकार हो जाएगा।
यदि अच्छा है तो वह भी उसी जैसा हो जाएगा। यानी राशियों को हम इन्वायरमेंट से समझेंगे। समझ में आ रहा है या किसी प्रकार की समस्या हो रही है? तो आ मैं रहा है सर, क्लियर है। क्लियर है सर, समझ में आ मंज और पांडुरंग ये आप लोग भी बताइए। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी जब तक क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आ रहा है सर, आ रहा है। राशि से मतलब आपको इन्वायरमेंट ही समझना है, तभी जाकर आप पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगे और इसे अपने प्रोडिक्शन में शामिल कर पाएंगे। तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि यानी अग्नि को यदि समझिए तो दो प्रकार की अग्नि हो गई। एक अग्नि जिससे आप जल गए, जैसे ही आपने उसको टच किया, छुए, वह आपको दुख दे दिया, कष्ट दे दिया। एक अग्नि जो आपको सुकून दे रही है, जैसे जाड़े के दिनों में हम जो हीटर के पास बैठते हैं, गांव में जो लोग आग जलाते हैं, अलाव, वहां बैठते हैं, उसकी गर्मी लेते हैं, वो अलग हो गई, तो वह सिंह में मिलेगा। खाना खाते हैं हम, खाने के बाद गर्मी होती है, क्योंकि गुरु ग्रह जीव कारक है, जीवन देने वाला है, तो वह गर्मी गुरु के अंतर्गत आएगी। तीनों में डिफरेंस समझते चलिएगा, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। एक एक तत्व में तीन तीन राशियां मिलेगी, लेकिन सब में बेसिक डिफरेंस मिलेगा। सब में हम बताएंगे भी, लेकिन यहाँ मेष में समझिए कि मेष जो अग्नि तत्व है, यह इसकी जो गुण होगा, खूबी होगी, वह जलाने वाली यानी आक्रामक, गुस्से वाला, जोशो जुनून से भरपूर। साथ ही साथ इसका वर्ण क्षत्रिय है। क्षत्रिय वर्ण, कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण हुआ है। क्षत्रिय यानी रक्षा करने वाला, इसलिए हम आज के समय में जिसका भी कैरियर मंगल से प्रभावित होता है, जब मंगल डिसाइड करने वाला होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि आपके लिए डिफेंस का सेक्टर सही रहेगा। यदि अच्छा पढ़ा लिखा है तो, कम पढ़ा लिखा है, शरीर अच्छा है, तो उसके लिए बाउंसर का जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है। कोई बिजनेस करना चाहता है तो वह जिम खोल सकता है, जिम ट्रेनर बन सकता है, क्योंकि ऐसे लोग में जोश, जुनून और फायर ज्यादा होता है। फायर क्या है? वो आग है। अग्नि तत्व का मतलब यानी उस जातक में फायर एलिमेंट बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना, जो भी अग्नि तत्व वाले जातक होंगे या जिनका सबलॉर्ड अग्नि तत्व में होगा, तो आपको ऐसा मिलेगा कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सर, मिलेगी। आपकी आवाज छूट गई थी बीच में। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, कहाँ तक सुना था आपने? सर, वो जिम जिम वाला सुना था कि बिजनेस करना चाहता है, जिम खोल सकता है। जो भी मंगल प्रधान जातक होंगे, जिनका दसम भाव कैरियर या जिनका लग्न का सब लॉर्ड मेष राशि में होगा या मंगल से संबंधित होगा, क्योंकि वो प्रिडिक्शन में मिलेगा कि कैसे हम डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ ये समझिए कि मेष राशि यानी मंगल से जो जातक प्रभावित होता है और उसके कैरियर ऑप्शन की बात यदि होती है कि वह कैरियर किस में बनाए, तो उसके लिए हम वैसे प्रोफेशन को बताते हैं जिसमें उसके जोश, जुनून, उसकी आक्रामकता का सही यूज किया जाए। जैसे डिफेंस में है, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। जनरली आर्मी और एयरफोर्स की बात की जाए, एक तो एयरफोर्स के लिए वायु तत्व राशि भी आएगी, लेकिन चूंकि उसमें जो फाइटर होते हैं, जैसे हमारे पायलट थे अभिनंदन, जो वहां पाकिस्तान में गए थे, मिग उड़ा रहे थे, मिग मिग प्लेन, मिग 29, तो कहीं ना कहीं वो फायर, वो स्पार्क नहीं होता। आपने वो वीडियो भी उनका देखा होगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो थे, यदि वो मंगल ना हो तो वो आदमी वैसे लीड ही नहीं कर पाए, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आए। ये जानते हुए भी कि हम दुश्मनों के हाथ में घिरे हुए हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होना। तो ये अलग अलग राशियां आप पर इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि राशि क्या है? इन्वायरमेंट है, वातावरण है, तो उसका असर आप पर आएगा, उसका प्रभाव दिखेगा। तो जो मेष
राशि है, यह अग्नि तत्व है और इसका वर्ण क्षत्रिय है। क्षत्रिय यानी लड़ने वाला। अब लड़ने वाला से यहाँ हम सेंस प्रेजेंट लाइफ में कैसे समझेंगे? जो सिक्योरिटी वाले होते हैं यानी साहसी, निडर, बोल्ड, उस जातक को हम मेष राशि के तौर पर समझेंगे। यानी कहीं ना कहीं इसके लग्न का सब लॉर्ड या लग्नेश मेष राशि से संबंधित है या उसका लग्न का सब लॉर्ड मंगल है। तो ऐसी स्थिति में जातक में बोल्डनेस की भावना आएगी। और उसके कैरियर ऑप्शन की बात हो तो हम उसे वही कैरियर ऑप्शन उसके लिए सजेस्ट करेंगे यदि उसकी कुंडली बता रही हो, उन भावों को कनेक्ट कर रही हो, तो हम उसे बोलेंगे अच्छा पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे के लिए सबसे सुपीरियर जॉब कौन सा है? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। आपके गुस्से को, आपके आक्रामकता को एक सही लाइन देता है। एक आईपीएस ऑफिसर यदि अच्छा है तो क्या होगा, जहां उसकी पोस्टिंग होगी, जितने भी क्रिमिनल होंगे, क्रिमिनल माइंडेड लोग होंगे, सभी समझ जाएंगे ये ऑफिसर काफी कड़क है। तो कड़क का मतलब क्या? वही जो उसका जोश और जुनून है, उसको उसने कानून के दायरे में लेते हुए उसके हाथ में पावर है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी ऑफिसर चले जाते हैं जिनसे डील ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं नौकरी तो उनको मिल गई, लेकिन वह जो एक इन्वायरमेंट का असर आना चाहिए वो राशि का कनेक्शन उनकी कुंडली में नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर होते हैं जो एकदम, आईएएस का काम पुलिस से संबंधित नहीं है, प्रशासनिक कार्य है, लेकिन वे ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि आपको पता चलेगा एक आईएएस होके सुर्खियों में छा जाना, एकदम कड़क होना। तो अग्नि तत्व राशि उनके स्वभाव को प्रभावित करती है। स्वभाव मीन्स क्या? पहला भाव, भाव का सब लॉर्ड, भाव का नक्षत्र लॉर्ड, इनका संबंध जब अग्नि तत्व राशियों से बनेगा तो जातक बोल्ड, निडर। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली के पहला भाव, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, तो यह एक कनेक्शन बन गया अग्नि तत्व से। आपके नक्षत्र का लॉर्ड भी यदि मंगल है या सूर्य है या गुरु है, तब भी अग्नि तत्व हो गया स्टार लॉर्ड। और सब लॉर्ड भी यदि इन तीनों में से ही कोई आ गया, यानी कंप्लीटली आप फायर एलिमेंट में आ गए, तो ऐसा जातक पूरी तरह से जोश, जुनून और बोल्डनेस लिए होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? आ रहा है सर। यानी मेष राशि से जैसे अभी हमने आपको कनेक्ट करके बताया, राशि क्या है? इन्वायरमेंट है। यदि आपकी लग्न की राशि भी अग्नि तत्व का है, स्टार लॉर्ड भी अग्नि तत्व का है और सब लॉर्ड भी अग्नि तत्व का है, तो इस स्थिति में जातक में बोल्डनेस और बढ़ जाएगी। ठीक है? क्योंकि क्या कर रहा है वह? अपना इन्वायरमेंट, जो उसकी एनर्जी है वो आप तक ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए आप में ये बातें, ये गुण देखने को मिलेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कोई ये मत सोचिएगा कि अरे कैसे पूछे, हमको शर्म आ रहा है, 5-6 लोग हो गए हैं तो बाद में शर्माइएगा, तो फिर आगे सभी राशियां हैं और मेन बेस यही है, इसलिए इस पे हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो पता चले कि फिर आप लोग कुछ पूछे नहीं, शर्मा गए, तो फिर काम खत्म। पांडुरंग जी, सुमन जी, बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं आ रहा है समझ में। चलिए सुमन जी, एक बार आप भी बता दीजिए कि आगे बढ़ा जाए। जी सर, आ रहा है, आगे बढ़िए। मेष राशि शरीर के, पूरे शरीर को वैसे बताता ही है, क्योंकि काल पुरुष की जब कुंडली की बात करें तो लग्न में पहली राशि होती है, 1 नंबर राशि होती है। तो 1 नंबर राशि होने के कारण, क्योंकि लग्नेश आप जानते हैं, लग्नेश से सिर का बोध होता ही होता है, साथ ही साथ पूरे शरीर का भी बोध होता है। तो इस स्थिति में मेष राशि से आप लग्न के साथ साथ, यानी सिर के साथ साथ पूरे शरीर को भी आप देख सकते हैं, यानी उसके बारे में प्रिडिक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ ऊंचे स्थान का भी बोध होता है। ऊंचे स्थान से मतलब है जो आपका एम्बिशन है,
आपका सोच है ये भी बताता है। यदि आप लोगों में से किसी ने वास्तु किया होगा तो आप जानते हैं फायर एलिमेंट जो साउथ का डायरेक्शन है उसी में साउथ साउथ ईस्ट आता है जो फेम का है, यानी आपको प्रसिद्धि देता है। तो फायर ही प्रसिद्धि देता है, फेम यानी फेमस। तो इस स्थिति में अग्नि तत्व की राशि मेष है, प्रसिद्ध होना, एक जुनून, एक जोश, इस स्पार्क आप में नहीं होगा तो आप प्रसिद्ध नहीं हो पाएंगे, या जो आप करना चाहते हैं टारगेट वह फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो जातक होंगे यानी मेष राशि से संबंधित, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति भी मिलेगी। एक बार जो सोच लिया वो पूरा करना भी चाहेगा। साथ ही साथ चूंकि फायर है, फायर जल्दी अपनी ट्रेवलिंग पूरी करता है। तुरंत आप कहीं पे सपोज कीजिए कि आपने पेपर का टुकड़ा लिया, एक सिरे में आग लगाई, एकदम तुरंत दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। यानी ऐसा जातक जल्दबाजी में भी निर्णय लेगा, तुरंत सोचेगा हम काम को करें। तो इस स्थिति में क्या होगा, उसको हानि भी उठानी पड़ेगी। ऐसे जातक में मेष राशि, चूंकि इसका स्वामी मंगल है, तो जातक अहंकारी भी हो जाएगा, गुस्से वाला, लड़ाकू प्रवृत्ति का, और जल्दबाजी के कारण मूर्खता भी कर देगा। तो मूर्खता कर देगा यानी उससे उसको हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा बीच में आप लोग बोल दीजिए हाँ सही है, तो फिर यस सर, यस सर। बराबर है। समझ में आ रहा है आपको हर्ष जी? सर आ रहा है सर, बिल्कुल। इसमें बात ये समझना है, ये जो जातक होते हैं यानी मेष राशि वाले, या इसको आप मेष राशि का इन्वायरमेंट भी समझ लीजिए, ये एक प्रकार से डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, यानी अधिकार करने वाले, अधिकार जताने वाले। लेकिन अच्छे तरीके से जो हैंडलिंग की क्षमता होती है वो वहां पर मिस हो जाते हैं। यानी उनमें आपको दिखेगा कि ये इसको हैंडल कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसके ठीक उलट या इसी का आप समझ लीजिए कि सीरीज, इसका टेल भाग, यदि कोई अच्छा उनको मोटिवेटर मिल गया, यदि कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल गया, तो फिर ये आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे, यानी जमीन से आसमान। इनमें हौसला बहुत होता है, सिर्फ दिशा देने की आवश्यकता होती है। आप इनका दिशा फिक्स करेंगे, आप इनको सजेशन देंगे, गाइडलाइन देंगे, या यदि आपको ऐसे जातक के साथ पार्टनरशिप करनी है तो लीड की भूमिका आप ही को करनी होगी, यानी प्रमुख भूमिका, ड्राइविंग सीट पर आप ही को बैठना होगा। फिर आप जैसे चाहें इनसे अपने काम को निकाल सकते हैं, जो चाहे करा सकते हैं। किसी की तरफ से आवाज आ रहा है, कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो म्यूट कर दीजिए। नहीं सर, आपकी आवाज चली गई। आपको नहीं सुनाई दिया? नहीं सर, कहाँ तक सुनी थी बताइए? नहीं, मोटिवेट करने की जरूरत होती है। हाँ, ये जो मेष राशि वाले होते हैं ना, तो मेष राशि के जातक कोई भी काम अपने कंट्रोल में लेके, यानी खुद यदि उनको कहा जाए कि आप हैंडल कर लो, तो चूंकि जल्दबाजी के कारण ये मूर्खता कर बैठते हैं और काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं इनको एक दिशा दे दी जाए, यानी एक ऐसा मिल जाए, जैसे सिंपली समझिए ना, राजा ने ऑर्डर दिया तो सेनापति का कैसे यूज करना है वह राजा जानता है। एक अच्छे राजा जो नेतृत्व करता हो, राजा क्या करता है, सभी सैनिकों से युद्ध थोड़ी करता है, युद्ध तो सैनिक ही करते हैं।
और उन सैनिकों का प्रमुख सेनापति होता है। तो वहां पे जो एक नेतृत्व करने की क्षमता है, वह यदि अच्छा नेतृत्व करता है, एक लीडर है, तो वह मेष राशि वाले जातक से कुछ भी करा सकता है। यानी यदि समझ लीजिए कि आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, और आपके साथ इस मेष राशि वाले जातक मिल गए, तो फिर वे आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। समझ में आ गया या कोई? यस सर। जी सर। क्लियर है सर। अब सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, मतलब यहाँ पे मेष राशि तीनों से ही देखा जाए कि जो लग्न का सबलॉर्ड है, लग्न है और चंद्रमा से जो राशि बनती है, उन तीनों को ही देखा जाए। हमने आपको एक प्रिडिक्टिव पार्ट का एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन अभी यहाँ पे आप अच्छा। उसको मत समझिए, ठीक है? ओके सर। क्योंकि वो कैसे होगा, वो प्रिडिक्शन में हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको अब ठीक है इसको सर। काउंट करना है। सिंपली आप अभी जैसे मेष राशि के बारे में जितनी बातें हमने बताई, तो इस फीचर्स को समझना है ओके कि वास्तव में मेष राशि है क्या और इसका इफेक्ट क्या होता है। सिंपली ये समझना है। जी सर। बाकी प्रिडिक्शन में कैसे यूज करेंगे वो तो हम आपको बताएंगे, तभी तो इसको पढ़ा रहे हैं। जी सर। ठीक है? किसी के पास है पीछे से नॉइज बोर आ रही है। जिनके हाँ, तरफ वो से मेरे आवाज एरिया आ में अभी बंद करता हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ। ओके ओके, चलिए। यदि शरीर के अंग की बात की जाए, तो काल पुरुष कुंडली के लिए तो मेष राशि पूरे शरीर को बताता है, साथ ही साथ यह किसको बताएगा? सिर को भी बताएगा, जो ब्रेन है, दिमाग है, उसको बताएगा। सिर का ऊपरी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, इसको भी बताएगा। चेहरे को भी बताएगा, यानी जो ऊपर का हिस्सा है। खून को भी बताएगा, हीमोग्लोबिन को भी बताएगा। शरीर के अंदर जो लिक्विड चल रहा है ब्लड का कारक मंगल और चंद्र दोनों होते हैं। सिर्फ ब्लड के कारक की ही बात नहीं है। जनरली आप जानते हैं कि कोई भी लिक्विड हो तो उसको हम चंद्र से देखते हैं। सही है, कोई भी लिक्विड है दुनिया का वो चंद्र है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है। जब बात हम ब्लड की करेंगे तो चंद्र के साथ मंगल, बात जब स्पर्म की करेंगे तो चंद्र के साथ शुक्र, बात जब पेट्रोलियम पदार्थों की करेंगे तो चंद्र के साथ शनि। तो इस तरह से आपको अपना दिमाग यूज करना है। कोई भी ब्रांडेड पेय पदार्थ हो, ब्रांड को हम किससे देखते हैं? शुक्र से देखते हैं। और लिक्विड है तो किससे देखेंगे? चंद्र से देखेंगे। तो ये सब आपको सब कुछ अब नहीं मिलेगा कहीं बुक में लिखा हुआ या कोर्स में, आपको खुद से भी एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाए। कोई यहाँ पर समस्या है आपको तो बताइए। मेष राशि के बारे में क्लियर हो गया या नहीं हुआ? क्लियर है सर। मेष राशि के फिगर को जब आप देखिएगा तो एक मेढ़ा, एक भेड़ है। भेड़ बोलते हैं ना, भेड़ समझ रहे हैं ना? इंग्लिश में इसको रैम बोलते हैं, RM। तो ये जो भेड़ है, ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए, मतलब आदमी के कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो बुद्धि बाद में यूज करता है ये जातक। जैसे भेड़ को दीवार पे मारना हो, बगल से रास्ता है लेकिन किसी ने दीवार की तरफ इसको कर दिया, इशारा कर दिया, तो वह दीवार में ही सिर पटकने लगेगा। या तो दीवार टूट जाए, नहीं तो इसका सिंग टूट जाए, नहीं तो ये टूट जाए। समझ रहे हैं? तो यही क्वालिटी जातक में भी आ जाती है। यानी मेष राशि का इन्वायरमेंट ये दे देता है कि जातक जल्दबाजी के कारण, जोश में होश खो देने के कारण गलती करता है। तो ये जो प्रमुख बात है, जितना हमने बताया, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, तभी आपका काम हो पाएगा। दूसरे नंबर में हम आते हैं, वृषभ राशि है। इसको वृष राशि भी बोलते हैं।
इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं। इसका स्वामी शुक्र ग्रह है। यह स्त्री राशि है और मेष वाला क्या था, पुरुष राशि था। और यह स्थिर राशि है और मेष क्या था, चर राशि था और यह स्थिर है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो यहाँ चिन्ह बैल का बना हुआ है, देख रहे हैं, बैल, यस सर। बैल बना हुआ है और यह पृथ्वी तत्व को बताता है। तो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी जहां है वहां रुक जाती है, जकड़ लेती है, पकड़े रहती है, यानी स्थिरता। तो इस वृष राशि का क्या क्वालिटी अब तक आप समझे, स्त्री है, यानी इसका जो जेंडर की बात करें तो यह स्त्री राशि में इसको काउंट किया जाता है। यानी स्त्रियों की तरह कोमलता, सुंदरता, एट्रैक्शन ये देखने को मिलेगा। जैसे पुरुष भी स्त्रियों जैसे दिखते हैं, उनकी क्वालिटी, जैसे शुरू में जब शाहिद कपूर आए थे उनके चेहरे को देखिए, वरुण धवन को देखिए, यानी एक ऐसा जातक या छोटे बच्चे, जो लड़के या लड़की, उस पे जेंडर पे नहीं जाना, यानी किसी का बेटा भी है 2 साल 3 साल 4 साल का, तो वो भी क्यूट लगता है, एट्रैक्टिव दिखता है। लेकिन जब बड़े बात की जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, तो ऐसे भी जो आप लोग जनरली सब लोग पढ़े ही हैं, लेडीज के लिए ब्यूटीफुल और जेंट्स के लिए हैंडसम का प्रयोग करते हैं। तो वहां मतलब कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल क्या होता यस है, सर। सुंदरता के लिए आता है। सर आवाज चली गई थी आपकी। यहाँ पे जब हम वृष राशि की बात कर रहे हैं तो वृष राशि के गुण को ही हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वृष राशि स्त्री को बताते हैं, यानी स्त्री राशि है, तो स्त्रियों जैसे गुण मिलेंगे, चाहे वो सुंदरता का हो, शालीनता का हो, स्थिरता का हो। चूंकि ये पृथ्वी तत्व भी है, तो पृथ्वी तत्व है यानी अर्थ एलिमेंट हो गया, तो अर्थ का काम है पकड़े रहना, स्थिर रहना, एस्टेबिलिटी, यानी ये जहां रहेंगे गंभीरता भी होगी इनमें। और मेष राशि वाले चर, यानी चलायमान, गतिशील, चंचलता उनमें होगी, उनके बारे में तुरंत लोगों को पता चल जाएगा। जबकि वृष राशि एक पूरे सेक्रेट को अपने अंदर रख लिए, मिट्टी के गर्भ में क्या है आज तक सबको पता चल पाया पूरी तरह से, कभी नहीं चल पाता है। तो ये बात आपको इस राशि में मिलेगी। साथ ही साथ शुक्र की राशि है, तो इसका प्रभाव आपको वाणी पर भी मिलेगा, यानी बोली। बोली एक प्रकार से जैसे 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 उम्र बढ़ता जाता है, औरतों की वाणी और मीठी होती जाती है। जैसे लता मंगेशकर जी ने शायद 70 प्लस के उम्र तक भी गाने गाए थे हीरोइनों के लिए, और उनका आवाज वैसे ही। उनकी बहन है आशा भोसले जी, उनकी भी आवाज आप देखेंगे, यानी महिलाओं में वो एक स्पेशल आवाज, उनकी खूबसूरती ही है। और जेंट्स का क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आवाज कड़वा होता जाता है, मोटा होता जाता है। लेकिन जेंट्स में ही अब जो वृष राशि से प्रभावित होंगे, तो उनमें क्या होगा, यदि जिसके दूसरे भाव में वृष राशि होगा, या दूसरे भाव का नक्षत्र वृष राशि से संबंधित होगा, या सबलॉर्ड वृष राशि में होगा, या सबलॉर्ड शुक्र होगा, तो उस जातक की वाणी भी आपको मीठी, एट्रैक्टिव लगेगी। साथ ही साथ हम जब इसको बात करें, यह स्थिर राशि है, तो स्थिर राशि का मतलब क्या है, जल्दी से ये परिवर्तन नहीं। जैसे आपसे दोस्ती कर लिया तो लंबे समय तक दोस्ती को निभाएंगे। कोई एक काम को करना सोच लिया तो वह आराम से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे काम को करना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कामयाबी शोर मचा दे, यानी एकदम आराम से, बिना किसी को बताए, एक स्थिरता के साथ और कंटिन्यूटी के साथ ये अपने काम पे फोकस करेंगे।
इसमें आप देखिएगा तो बैल की आकृति बनी हुई है। बैल जंगली नहीं है, बैल आदमी का, किसान का मदद करने के लिए है, हेल्प करने के लिए। और किसान जनरली गांव में बहुत सी जगह आज भी हल और बैल से खेती की जाती है, तो ये लगातार सहनशीलता के साथ काम करते हैं, कंटिन्यू काम करेंगे। तो इस स्थिति में ये इस बात को बताता है, क्या बताता है, इसका इन्वायरमेंट क्या बताएगा कि जातक सहनशील होगा, काम करने वाला होगा, लगातार काम करेगा, और इसमें घमंड करने की भावना नहीं होगी। गर्व यानी सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ा चढ़ा के पेश करूं, ये बातें इसमें नहीं हो। धीमी गति से लेकिन लगातार, ये स्लो एंड स्टडी, धीमा और लगातार, ये वाली स्थिति इसमें रहती। धन, परिवार, चूंकि ये शुक्र की राशि है तो सब कुछ एक एट्रैक्टिव वे में मिलेगा। धन इनके पास कम हो या जो भी इनका रिसोर्स है वो कम हो, लेकिन जो मैनेजमेंट होगा और जहां ये खर्च करेंगे, आपको अट्रैक्टिवली इनका मैनेजमेंट पता चलेगा अच्छे से। जैसे घर हो, 1 BHK फ्लैट ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो सज्जा का सामान है, जो मैनेजमेंट है, जैसे इनको चादर ही खरीदना है, सामान्य लोग गए कैसा भी चादर उठा के लेके चले आए, लेकिन ये जब जाएंगे उतने ही पैसे में कुछ अट्रैक्टिव चुन के लाएंगे। सामान्य लोगों के यहाँ खाना बना, गोभी ही बनी, ठीक है, सब्जी बन गया, लेकिन इनके यहाँ जो बनेगा वो एक अलग प्रकार का है, उसमें टेस्ट अलग तरह से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शुक्र की प्रधानता, एक क्रिएटिविटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। इस राशि से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो बताइए। नहीं सर। सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये दक्षिण दिशा को बताता है। और तत्व कौन सा है? ये पृथ्वी तत्व है, स्थिर राशि है, चर राशि नहीं है, स्थिर है। मेष जो था वो चर था। और इसके वर्ण की बात करें तो ये वैश्य है। वैश्य यानी आप एक तरह से 4 वर्ण होते हैं ना, जैसे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो ये वैश्य में आता है, यानी काम करने वाला। जैसे बनिया बिरादरी के तौर पे है, जिसको हम जातियों में समाज में देखते हैं, लेकिन उससे वो मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी वर्ण व्यवस्था बनी थी तो वो काम के आधार पे ही बनी थी, कर्म के आधार पे ही। और आजकल हम सभी लोग जो भी सर्विस करते हैं, कुछ भी देते हैं, ये सभी शूद्र में आते हैं। हेलो। हाँ सर। जो व्यापारी हैं वो वैश्य में है, जो सामान बेच रहे हैं वो वैश्य के कैटेगरी में है, जो सर्विस दे रहे हैं, कंसल्टेंट हैं, हम सभी। एस्ट्रोलॉजर में जो एस्ट्रोलॉजर के साथ में सिर्फ वही एस्ट्रोलॉजर जो किसी को एडवाइस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे ले रहे हैं, शूद्र में आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। या जो टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं किसी भी, चाहे वो स्कूल में, कॉलेज में, या किसी प्रकार के ज्ञान देने वाला, तो वह ब्राह्मण में आएगा। तो इस तरह से ये वर्ण बना हुआ है, यानी जिसको विप्रवर्ण बोलते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई कंसल्टेंट हो गया, नौकरी करने वाला हो गया, चाहे आप IAS की नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस है, तो वह शूद्र वर्ण। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजिकली जो बात करेंगे, वर्ण के आधार पे काम को देखना होगा, ठीक है। ये वैदिक का पार्ट है, तो हमें उतने वैदिक में नहीं जाना, उसकी आवश्यकता नहीं है। आज के समय में जो भी आदमी आएगा आपसे, मैक्सिमम की जगह, और खासकर उत्तर भारत से यदि आप हैं, तो सरकारी नौकरी की सबकी इच्छा होती है। तो सरकारी नौकरी यानी शूद्र वर्ण, तो जिसकी कुंडली में आप देखिएगा वर्ण आ जाता है
शूद्र वर्ण यदि मिला तो ठीक है, जातक को नौकरी, बाकी सब अभी कॉम्बिनेशन यदि मिल गए तो फिर नौकरी की संभावना बढ़ जाएगी। यदि विप्र वर्ण का है तो फिर यदि अच्छा पढ़ने लिखने में है और टीचर ट्रेनिंग वगैरह कर लिया है तो फिर टीचिंग का फील्ड उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कि हम केपी से करते हैं, भाव के सबलॉट ये सब देखते हैं, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम राशियों पे थे, वृषभ राशि से संबंधित किसी को और कुछ पूछना है तो बताइए। मुझे जितना बताना था मैंने आपको बताया। सर इसमें बॉडी पार्ट्स क्या आएंगे जैसे पहले वाले का था? हाँ, ये बॉडी पार्ट्स की जब हम बात करें तो मेष शरीर का ऊपर वाला हिस्सा था यानी सिर, तो ये वृष क्या हो जाएगा, दूसरा हिस्सा यानी गला का गर्दन। आंख भी वृष में ही आता है, नाक भी वृष में आता है। नाक, दांत, गला, गर्दन ये सब वृष में ही आएगा। हम बोलते हैं तो हमारी वाणी ये भी वृष राशि में ही आएगी, यानी बोली। जैसे किसी को यदि बोलने से, बहुत से लोग क्या होता है जन्मजात गूंगे होते हैं, तो उसका भी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, क्या होता है उनकी कुंडली में मिलेगा। या कुछ लोगों का ऐसा कुछ होता है हादसा जो आवाज चली जाती है, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं भी उस समय ये वृष राशि कनेक्टेड आपको मिलेगा। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताइए। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। 3 नंबर में हम आते हैं। तो ये राशि, तीसरी राशि कौन सी है, मिथुन। और इस राशि का स्वामी क्या है, बुध। ठीक है, और ये द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि का मतलब चर यानी चलायमान का भी गुण मिलेगा, स्थिर यानी स्थिरता का भी मिलेगा। तो एक तरह से आप ये कहिए कि दोनों का मिलेगा। तो ये आदमी 50-50 में रहता है, हाँ में भी और ना में भी। जैसे इसमें मिल जाएगा, सिंपली अब जातक से हम बता रहे हैं। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर में, यदि आप में इन 3 राशियों पर मैं बता रहा हूं, उसको मिलाइएगा, कुंडली पे चेक कीजिएगा, पूरी तरह से रिसर्च वर्क है। एक आदमी जो हमेशा हड़बड़ाहट में रहता है, काफी तेजी करता है, जल्दी करता है, उसी में मूर्खता कर देता है, तुरंत ही उसको बेचैनी, जल्दबाजी होती है। तो कहीं ना कहीं लग्न से मतलब उसके राशि, उसके स्वामी, स्टार सब तीनों चारों लेवल में कहीं ना कहीं उसका संबंध आपको मेष राशि से मिल जाएगा। सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज चली गई थी सर, तो बीच वाला पोर्शन छूट गया। आवाज बार बार आपके पास चली जा रही है, क्या किया जाए बताइए? आ जाएं क्या हम आपके यहाँ? आओ सर, मोस्ट वेलकम। तो कोई सर ऑप्शन ये सर ये सभी के जा रही है सर, मतलब। क्या आपके पास भी चल गया था? चलिए ठीक है, हाँ सर। चलिए चालू कर दो। वैसे इसका वीडियो मैं दे भी दूंगा, कुछ छूट जाएगा तो वीडियो देख ओके। लीजिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। यदि हाँ। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि आपके यहाँ यदि कोई ऐसा जातक होगा जो काफी जल्दबाजी करता है, जल्दी में काम करने के कारण गलती करता है, मूर्खता करता है, तो उसकी कुंडली में आप चेक करेंगे तो लग्न का संबंध मेष राशि से मिलेगा। लग्न का संबंध मतलब चाहे लग्न का राशि हो, या लग्न का स्टार हो, या लग्न का सबलॉर्ड हो, वो कहीं ना कहीं मेष राशि से संबंधित मिलेगा। दूसरा है, यदि कोई जातक एकदम स्थिर विचारों वाला है, शांत है, उसके काम करने का तरीका अट्रैक्टिव है, तो वह वृष राशि में आपको मिल जाएगा। यानी शुक्र से संबंधित, शुक्र का राशि है वृष। और जो जातक दोनों, कभी हाँ, जैसे अभी आपने पूछा कि चलो कल घूमने चलना है, तो तुरंत बोल देगा हाँ। फिर 2 घंटे बाद आपने पूछा प्लान रेडी है ना, तो बोल देगा अरे नहीं नहीं देखो ना, ये ऐसे काम हो गया इस प्रकार से। यानी हाँ और ना। आज कहेगा कि मुझे ये बिजनेस करनी है, 1 महीने बाद बोलेगा अरे दूसरा करना है। यानी उसका पसंद बदलता रहेगा। वह एक
अपने डिसीजन पे अडिग या स्थिर नहीं रहेगा। तो ये द्विस्वभाव कहा जाता है। तो द्विस्वभाव में आपको 4 राशियां मिलेंगी, 2 बुध की और 2 गुरु की। तो जो द्विस्वभाव में बुध की राशि मिलेगी, इसमें आपको स्टेबिलिटी काफी कम मिलेगी गुरु की तुलना में। जैसे अभी बुध की राशि है मिथुन राशि, यानी यह क्या हुआ, इसका स्वामी बुध हुआ ही, और यह पुरुष, इसका जेंडर की बात करें तो पुरुष राशि हुआ ये, द्विस्वभाव इसका गुण हुआ, और इसका वर्ण शूद्र हुआ। यानी ये जातक मिथुन राशि वाले सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क करेंगे, और ये काम इनको काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। यदि कोई जातक आपके पास आए, अपने कैरियर के बारे में पूछने लगे, तो पैसे वाला है तब भी उसको आप वैसा इन्वेस्टमेंट बताइए, क्योंकि वो तो पूरा कुंडली विश्लेषण करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसका संबंध आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं भावों के, नक्षत्र और सबलॉर्ड के आधार पे, और जैसे भी उसका इन्वॉल्वमेंट इस मिथुन राशि से मिले, अभी हम चूंकि मिथुन पढ़ रहे हैं इसीलिए मिथुन ही कर रहे हैं, तो मिथुन राशि से मिले तो आप उसको बताएं कि वैसे बिजनेस में तुम इन्वेस्ट करो जहां सर्विस दी जाती हो, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। नौकरी करनी है तो कोई भी नौकरी इसी में आ जाएगा। पैसे नहीं है, बिना पैसे लगाए काम करने हैं, तो कोई भी कमीशन बेस्ड काम, पॉलिसी बेचना, प्रीमियम बेचना, इंश्योरेंस एजेंट का काम, या कहीं से भी ब्रोकर का काम, ये काम तुम करो। यानी ये इन्वायरमेंट जो मिथुन राशि की है वो अपना इफेक्ट उस जातक पर देगी, उसके नेचर पर देगी, जो कि आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे जातक को आप कोई स्थिर वाला काम बता दें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके राशि के अनुकूल काम ही आपको बतानी। समझ में आ रहा है? आवाज अभी तो फिर नहीं गया ना? थोड़ा बताइए। नहीं सर, आ रही है सर समझ में। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। बुध ग्रह तेज चलने वाला ग्रह है, इसकी गति अधिक होती है। तो इसकी गति अधिक होती है तो इस कारण क्या होगा, इनके फैसले भी बदलते हैं, इसलिए इसको द्विस्वभाव पे रखा गया। और जो भी खासकर तेज बुध चलता भी है, तो जो काम गति के द्वारा, जैसे सुनना, जैसे हमने बोला और आपको सुनना है, तो कान यानी श्रवण, तो इस स्थिति में हम इसको मिथुन राशि से देखेंगे। साथ ही साथ बुद्धि, बुद्धि में देखिएगा तो जो बुद्ध प्रधान जातक होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लग्न का या पांचवे का ऐसे संबंध बुद्ध से मिलेगा तो उनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा होता है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कैसे। यदि कोई चर राशि वाला जातक है तो वह हमेशा हड़बड़ाहट में ही गलती करता रहेगा। कोई स्थिर वाला है, यदि आपको अपने फर्म के लिए मैनेजर बनाना है, उसको आप इस तरह से समझिए, तो स्थिर राशि वाला यदि रहेगा तो वह जल्दी परिवर्तन चाहेगा ही नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे, चलते रहो चलते रहो। लेकिन द्विस्वभाव और उसमें खासकर बुध राशि वाला मिले, बुध की राशि वाला, तो वह समय के साथ, या यूं कहिए कि समय से तेज, वह आने वाले परिवर्तनों को भांप लेगा। बात समझ में आ रही है? यदि आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, स्टाफ रखना है, तो आप काम के अकॉर्डिंग देखें। आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, अपने लिए ही रखना है, किस काम के लिए रख रहे हैं, उसकी कुंडली मिल जाए तो अच्छी बात है। या आपका कोई क्लाइंट आया है और वह सजेशन मांग रहा है, तो उस स्थिति में ये राशियों का नेचर आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है? जी सर। यानी ये इनमें जो क्रिएटिविटी आएगी
वो न्यूनेस के साथ, एकदम नयापन के साथ वो क्रिएटिविटी आएगी। कुछ नया सीखना, जो पुराना गया उसको, जिसको भूलना है उसको भुला देना, एकदम मैनेजेबल, परिवर्तनशील, ये स्थिति आपको इस मिथुन में मिलेगी। ये सर्विस दे रहे हैं, जिस प्रकार के जैसे क्लाइंट आए वैसे हैंडल कर लेना। 10 का सामान कभी 10 में भी बेचना, 20 में भी बेच देना, 40 में भी बेच देना, बचा है खराब हो जाएगा तो 5 रुपए में भी बेच देना, यानी किसी भी प्रकार से वो निकल जाए। स्थिर वाले सामान रहने दो, मेरा नहीं बिकेगा वैसे ही रहेगा, यानी खराब हो जाएगा लेकिन जो उनका है उससे नीचे नहीं आना। कुछ कुछ रिलेट आप लोग कर पा रहे हैं, स्वयं से मिला के रिलेट कीजिएगा, तभी पता चल पाएगा। जी सर। अपने से जो आपके घर परिवार में जो लोग हैं उस आधार पे आप मिलाइए तो आपको आसानी से समझ आएगी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, संजय जी, पांडुरंग जी, कोई समस्या? समस्या नहीं है, बस इसका तत्व कौन सा है? आपकी आवाज आपके तरफ से गड़बड़ हो रही है क्या? आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। सर इसका तत्व कौन सा आएगा? मिथुन राशि की ये वायु तत्व में आएगा। सॉरी, वायु, यहाँ से पहला अग्नि, पृथ्वी, वायु और इसके बाद जल। अच्छा, इसका डायरेक्शन? 1 से काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 से। डायरेक्शन इसका पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन होगा। ओके ये पुरुष है, पुरुष राशि है, ठीक है। ओके। और इसके बॉडी पार्ट्स? इसके बॉडी पार्ट्स में जैसे हमने आपको बताया, हाथ भी इसी में आएंगे, चलने वाले हैं, गति करने वाले हैं, सुनने वाले कान भी इसी में आएंगे, कंधे भी इसी में आएंगे, मिथुन राशि के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। हेलो सर। ओके सर। हमारा जो स्किन होता है, चमड़ा, ये भी इसी में आएगा। स्किन, क्योंकि वो भी ग्रहण करता है, छोड़ता है और स्थिर भी अपनी जगह पर है। साथ ही साथ कान भी इसी में आएगा, मिथुन राशि में ही आएगा। कंधे और हाथ तो आप जान ही चुके हैं। ये वायु तत्व की राशि है तो वायु से संबंधित जो भी है वो सब इसी में आएगा। तो नाक से भी हम वायु सांस लेते हैं तो नाक भी इसी में आ जाएगा। नहीं, हाँ सर, श्वास नली हो गया। हाँ, ठीक है। सांसों जी। से संबंधित बीमारी, वैसे लाल किताब में गुरु को सांसों का कारक बताया गया है, क्योंकि वहां पे लाल किताब में कहा गया है ना कि गुरु जीवन देने वाला है, इसलिए गुरु को भी मानते हैं और बुद्ध को भी मानते हैं। क्योंकि हम हवा सांस ग्रहण करते हैं ना, तो जहां भी ग्रहण वाली बात आएगी, क्योंकि वायु तत्व है तो वह बुद्ध के अंतर्गत ही होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बताइए किसी भी बंधु को। सुमन जी, आपको समझ में आ रहा है या कोई समस्या हो रही है? क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही इधर, लग रहा है शायद आपको भी मेरा आवाज नहीं गया। नहीं नहीं सर, आ रही है हमें, आई आवाज। हेलो। हाँ, आ रही है, अभी आ रही है अभी, ठीक है। चलिए तो हम चौथे राशि पे चलते हैं। चौथे नंबर में कौन सी राशि है? कर्क राशि है। कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्र होगा, इसका डायरेक्शन नॉर्थ होगा, उत्तर दिशा। वैसे दिशाएं तो 8 होती हैं, लेकिन फिर एडवांस वास्तु में पढ़ेंगे तो 16 होती हैं। तो जैसे जैसे जिस टॉपिक पे आप काम करेंगे तो फिर राशि के अनुसार दिशाएं बदल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे इन दिशाओं को पढ़ना उतना ऑथेंटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसका यूज इस प्रकार से नहीं मिलेगा। ये जल तत्व की राशि है, स्त्री राशि है,
और साथ ही साथ इसका स्वभाव जो है वो चर है, यानी बदलने वाला, परिवर्तनशील। कर्क राशि, जल तत्व, स्त्री राशि और चर राशि। यहाँ पे माउस का पॉइंटर अभी मैंने रखा हुआ है, 1 मिनट रुके, ला रहे हैं। ये कर्क राशि। अब चूंकि कर्क राशि चर राशि है, जल तत्व का है, तो जल का भी काम है चलना, बहना, बदलना, परिवर्तन। तो ये परिवर्तन वाले होंगे। परिवर्तन है, जल भी है, चंद्रमा इसका स्वामी भी है, तो इनका व्यवहार लगातार बदलेगा। ज्यादातर डिप्रेशन वाले लोग कहीं ना कहीं लग्न का संबंध, हेलो, किसी की तरफ से यदि आप कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर माइक को अपना म्यूट कर लीजिए। चलिए, नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। ये चंद्र की राशि है, तो कहीं ना कहीं आपको जब डिप्रेशन का कहीं कोई जातक आपको मिले, ज्यादा तनाव टेंशन वाला जातक मिले, तो उसका आप देखिएगा तो इस कर्क राशि से संबंध आपको निश्चित रूप से ही मिलेगा। चंद्रमा सबसे तेज गति वाला है, इसके बाद बुध आता है। तो सबसे तेज गति होने के कारण क्या होगा, उस समय शायद मैंने बुध बोल दिया था, ऐसे फ्लो में चला गया था, लेकिन सबसे तेज तो चंद्रमा है ना, फिर उसके बाद बुध है। तो चंद्र जो सबसे तेज चलता है, एक राशि में 2.5 दिन रहता है, तो ऐसा जातक, और खास कर यदि प्लूटो इस राशि में है, कर्क राशि में है, तो जातक का मूड काफी तेज बदलेगा, मूड स्विंग होगा, तुरंत ही सही रहेगा, तुरंत ही परेशान हो जाएगा। ज्यादातर आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि गांव में या ऐसे भी शहरों में भी महिलाएं ये भूत प्रेत या इन सब की घटनाओं को काफी ज्यादा इसको मानती हैं, और इसी में सबसे ज्यादा ठगी भी होती है। एक तो महिला, मन, कोमल, मन का कारक चंद्र, और कहीं ना कहीं यदि चंद्र की दशा अंतर्दशा हुई, चंद्र राहु केतु शनि और प्लूटो से प्रभावित हुआ, और साथ ही साथ इस जलीय राशि से संबंध बना, तो जल्दी से परिवर्तन, डर एक बन जाएगा, और फिर जो ठग बैठे हुए हैं वो अब फायदा उठाएंगे। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं जिसमें जातक ने बताया कि रात में कुछ न कुछ स्वप्न देखते हैं, मरे हुए लोगों को देखते हैं, ऐसे इस प्रकार के, मेरे मन में ये है कि पड़ोसी ने कुछ करवा दिया, ऐसे करवा दिया, इस प्रकार का। तुरंत के प्रश्न कुंडली से भी पता चल जाता है, या उसकी कुंडली रहे तब भी पता चल जाए। मैं सीधा कुछ नहीं कराता उससे। 2 उपाय सिंपली, एक तो चांदी के गिलास में तुम पानी पियो, और दूसरा तकिए के नीचे नींबू रख के सो, और 2 से 3 दिन में एकदम वो बोलता है कि 90% खत्म हो गई। और कई बार क्या होता है कि जब एक बार आपके मन में आता है ना, तो वो आपके दिमाग में बात बैठ जाती है, तो ऐसे भी आएगा। जैसे मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो ऐसे कहीं अंधेरा रहे या कुछ पड़ा रहे, तो मेरे मन में अपने आप सबकॉन्शियस को लगेगा कि वहां सांप ही है। वो होगा नहीं, लेकिन चूंकि जो बात आपके मन में बैठ जाएगी ना, तो वो लगती है, वो आती है, और इसी का जो ठगने वाले लोग हैं वो फायदे उठाते हैं। समझ में आ रहा है बात या कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर, संजय जी बताइए। क्लियर है सर। तो ये राशियों का स्वभाव है, फीचर्स है, जिसको आपको समझना है। कर्क राशि चूंकि चंद्र इसका स्वामी है, तो आपको इसमें क्या मिलेगा? सादगी, चंचलता, परिवर्तनशीलता, कोमलता, इमोशनल क्वालिटी, ये जातक में ज्यादा मिलेगा। भावनाओं में बह जाएंगे, जल्दी से ये
इस बात का भेद नहीं कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है, यानी ये अपना नुकसान भी कर लेंगे भावनाओं में बहते हुए। और ये चूंकि चंद्र का है ये राशि, कर्क राशि, तो ये शुद्ध जल को बताता है, यानी पीने वाले पानी को बताता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 नंबर यहाँ जो राशि आएगा ये भी जल तत्व का है, और 8 नंबर हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र को बताता है, डिस्पोजल एक्टिविटी को, मल मूत्र त्याग करते हैं, तो वह उसको हम इससे देखते हैं। और ये 12 जो मीन राशि है ये क्या है, वही जो घर का जो डिस्पोजल डिस्चार्ज होता है वो सब भी आपको मिलेगा। नदी पानी रुकी हुई है वो भी आपको इससे देखने को मिलेगा। वैसे हम आगे चलेंगे तो बाकी डिटेल्स आएगा, लेकिन यहाँ हमने एक बताया कि कर्क राशि से आप मेनली क्या देखेंगे, शुद्ध पीने का पानी। चंद्र भी पानी का कारक है, शुद्ध पीने के पानी का कारक है। यानी यदि आपके घर में पानी की बर्बादी हो रही है किसी भी प्रकार से, तो इस स्थिति में आप चंद्र को खराब कर रहे हैं। और यदि चंद्र कर्क राशि में बैठा है तो इस स्थिति में समझ लीजिए आप उसको और बर्बाद कर रहे हैं। चंद्र मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं पानी की बर्बादी, वेस्टेज आपकी मानसिक शांति को भी डिस्टर्ब करेगा। तो कुल मिलाकर कर्क राशि के बारे में आपको क्या समझना है कि यह जलीय राशि है, यानी लगातार चलने वाली प्रवृत्ति, परिवर्तनशील प्रवृत्ति जातक में मिलेगी। सर फिर से आपकी आवाज चली गई थी सर। चंद्र की ये राशि कर्क राशि है, ये जलीय राशि है, परिवर्तनशील राशि है, लगातार चलना, यानी ये चलते रहेंगे, काम करेंगे। इनको स्थिर यानी बैठने वाला आप काम दे दीजिए तो ये काम में इनको मन नहीं लगेगा, ये अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इनमें इमोशनल क्वालिटी मिलेगी, भावनाओं में बहने वाली क्वालिटी मिलेगी। साथ ही साथ इनका जो मन होगा वो भी चंचल होगा। मन या उसको चित्त कहिए या दिमाग कहिए, ये लगातार बदलने वाला भी होगा। चर राशि है इसलिए चलता हुआ, और चूंकि इसका स्वामी चंद्र है तो इस स्थिति में सही और गलत का भेद भी जनरली भावनाओं में बहने के कारण नहीं कर पाएंगे। नहीं, अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। नहीं वो बीच में जो चली गई थी वो। हाँ वो आएगा। चला गया था। ये 4 राशियों तक में कुछ पूछना है तो बताइए, 4 राशि जो आपने अब तक पढ़ा। नहीं सर, क्लियर है ये। सर ये 4th राशि के बॉडी